वो चूंकि गाली देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदी में भाषण देते थे क्या? अगर एआई है तो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट लानी चाहिए थी, उन्होंने वो नहीं लाया। और अजय राय और नरेंद्र मोदी में पसंगा और टन का अंतर है। कांग्रेस के सत्ताधारी दल के बड़े नेता आते ही नहीं थे। वो नरेंद्र मोदी को बराबर की टक्कर देते, वरना अगर उनका सहयोग इलेक्शन कमीशन ने ना किया होता तो शायद वो बना। आज हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं लगातार जो हिंदी पत्रकारिता का विकास हो रहा है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष पूर्ति के शुभ अवसर पर पंडित महामना मालवीय पत्रकारिता संकाय ने डिजिटल युग में जो है हिंदी पत्रकारिता इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया था। बीते 200 वर्षों में हिंदी की पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का बड़ा कार्य किया है। और आज जो विश्व में भारत की भूमिका साफ तौर पर परिलक्षित हो रही है, उसमें हिंदी का बड़ा योगदान है। 2014 के बाद जिस तरह से वैश्विक राजनयिक की भाषा के रूप में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हिंदी को प्रतिष्ठापित किया, उसका भी सत्परिणाम हिंदी भाषा को मिला है। और भारत को भी वैश्विक मंच पर संस्थापित होने पर जब तक आपकी अपनी स्व की भाषा नहीं होगी, तब तक आपका जो है स्वावलंबी होना कठिन है। तो भारत को स्वनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना और भारत के स्वत्व को जगाने का जो कार्य हुआ है, उसमें हिंदी का प्रमुख योगदान। आप बता रहे हैं 2014 के बाद, 2014 के पहले हिंदी का योगदान पत्रकारिता में हिंदी का पत्रकारिता में था, लेकिन मेरा ध्यान है कि हिंदी के जो चैनलों पर कांग्रेस के सत्ताधारी दल के बड़े नेता आते ही नहीं थे। वो अंग्रेजी चैनल प्रेफर करते थे, आज हिंदी चैनल प्रेफर करते हैं। हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदी में भाषण देते थे क्या? और मोदी जी हिंदी में नहीं देते हैं क्या? यही साफ दिखाई देता है। जब सत्ता की भाषा हिंदी हो जाएगी तो न्याय की भाषा हिंदी हो जाएगी, सत्ता के संचालन की भाषा हिंदी हो जाएगी, तो हिंदी की प्रतिष्ठापना तो होगी। सर, एक सवाल और उठता है कि लगातार डिजिटलाइजेशन के बाद एआई का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो पत्रकारिता में एआई कितना प्रभावित कर रहा है पत्रकारिता? देखिए, एआई जो है भारतीय जो हिंदी पत्रकारिता है उसको परिष्कृत करने का काम करेगा तो बेहतर रहेगा। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना, अजय राय जी द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको अजय राय ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि वो एआई था। तो एआई इस तरीके से एआई नहीं था, उनका सही था। उन्होंने फिर फॉरेंसिक टेस्ट करना चाहिए था। अगर एआई है तो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट लानी चाहिए थी, उन्होंने वो नहीं लाया। वो चूंकि गाली देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, इसलिए आप जो है वो अपनी कही बात से भाग रहे हैं। इसी पे आगे बढ़ते हैं। लगातार कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष है या कांग्रेस के वाराणसी कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि भाजपा जो है ये लगातार निशाना साध रही है अजय राय जी पे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को बराबर की टक्कर देते हैं, वरना अगर उनका सहयोग इलेक्शन कमीशन ने ना किया होता तो शायद वो बनारस। देखिए, पसंगा और पसेरी कोई तुलना नहीं होती है। और अजय राय और नरेंद्र मोदी में पसंगा और टन का अंतर है। उनका कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि अब भाजपा कार्यकर्ताओं का कच्चा चिट्ठा हर चौराहे पे टंगा मिलेगा। जो चिट्ठा होगा तो ना, अब राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा अगर भाजपा वाले लेके निकल गए तो शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा उन सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद है। ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। देश में हिंदी का महत्व है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हिंदी का अभी कोई छोड़ नहीं है। तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो लिखल पढ़म था उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके जितना शीघ्रता से शीघ्रता आप लोग समाचार को पहुँचा देते हैं, इसके लिए आप सभी पत्रकार को, अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या लगता है कि तब से अब तक की पत्रकारिता का जो समय रहा उसमें कितने बदलाव आप देखते हैं? देखिए, पहले कठिनाई थे, पूरा निकालना, लिखना, पढ़ना, प्रेस में भेजना, आज भी है, लेकिन आज तत्काल जो है डिजिटल के माध्यम से तत्काल लिख पढ़ के तुरंत लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं। डिजिटल का ये कमाल है। तो फटाफट, थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो समाचार चला जाता है, और नहीं पहले लेट हो जाता था तो फिर पहले नहीं नेक्स्ट दिन वो छपता था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाँ तुरंत आज जो है जो हिंदी डिजिटल का जो मामला आया है बहुत अच्छा है। विश्वसनीयता में क्या परिवर्तन आया है? डिजिटलाइजेशन के बाद पत्रकारिता की विश्वसनीयता में क्या परिवर्तन? देखिए, विश्वसनीयता में तो परिवर्तन ही है। आज जो आप सब लोग दिखाते हैं, जो छान कर निकाल कर दिखाते हैं, उसमें अगर विश्वसनीयता नहीं तो देश चलता कैसे? एक लोकतंत्र का ये पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है। अगर ये गिर जाए तो समझिए कि फिर लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो जाएगा। ये विश्वास जगत का एक विश्वास है।
इसीलिए तो मैं कहा कई बार एआई के माध्यम से एआई को भी कोई खबरें बोला जाता है कि एआई के वेब बना हुआ है, तो खबरों को झूठ करार दिया जाता है, फिर खबरें सच होती है। नहीं, ये सब देखिए कहावत है, पक्ष विपक्ष इतिहास में रहा है, आज भी है। कुछ लोग सही करते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए अजय राय जी प्रधानमंत्री को बोले हैं, अब उनकी पत्नी या उनके लोग कह रहे हैं कि एआई के माध्यम से इसको गलत कर रहे हैं, ये गलत है। अब वो लोग फंसते हैं तो लोग उसकी दूसरे तरफ उसको ढूंढ भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे भाई, अब ये कहना उनका तो जो आदमी जो पूरा उनकी पूरी छिया लेदर हो गया, जिनके स्वस्थ होने की कामना आदरणीय प्रधानमंत्री की है, अब उनको ये बुद्धि को उनके विवेक को हम लोग क्या कहें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाल ही में महानगर अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि अब बीजेपी वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को कच्चा चिट्ठा अरे कोई बात नहीं, वो तो लोकतंत्र में सबका कच्चा चिट्ठा सब लोग खोल सकते हैं, सब लोग उजागर हो सकता है, तो खोलने दीजिए, उनसे कौन सी बड़ी दिक्कत है। जो भी देखिए, प्रधानमंत्री जी का नाम है, हमारे संगठन का नाम है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हम लोग। तो राष्ट्र के लिए चाहे कोई भी खतरा अगर करेगा, उनके साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, वो निश्चित जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।